नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल हिंदी दस्तक यूपी। इस समय जो अपडेट मैं आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों, बेहद जरूरी खबर है, बेहद जरूरी अपडेट है। आप जानते हैं बिहार में विधानसभा चुनाव हुआ, चुनाव में रिजल्ट के आ गए और रिजल्ट आने के बाद बहुजन समाज पार्टी के एक विधायक बने और जिनका नाम है सतीश कुमार यादव उर्फ पिंटू। और ये विधायक तो बन गए दोस्तों, लेकिन इनके कार्यकर्ताओं के ऊपर 100 नहीं, 200 नहीं, 300 नहीं, 400, 500, 600 नहीं, हजारों की तादाद में अज्ञात मुकदमा दर्ज और नामजद लोगों के ऊपर, तमाम लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ। उस पर पिंटू यादव ने क्या कुछ कहा है मैं आपको बताऊंगा। इस अपडेट पर कोई मीडिया इस पर चर्चा नहीं करेगी, कोई नहीं आपको बताएगा, लेकिन पिंटू यादव ने क्या कुछ कहा है मैं आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा। वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है लेकिन खबर बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। और उसके बाद मैं आपको बताऊं इस पूरे मामले पर पिंटू यादव से एक वरिष्ठ जर्नलिस्ट सैयद कासिम ने बातचीत की और उन्होंने बातचीत जब की तो उन्होंने कहा मेरी पिंटू यादव से बात हुई। उनका बताना है लगभग 250 लोगों के ऊपर नामजद मुकदमा कर दिया गया है पिंटू यादव के समर्थकों के ऊपर और 1000 लगभग अज्ञात लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई है। तो आप समझिए कि पिंटू यादव के समर्थकों, बहुजन समाज पार्टी के समर्थकों के साथ अब क्या कुछ बिहार में चल रहा है दोस्तों। और पिंटू यादव ने क्या कुछ कहा है पुलिस प्रशासन को लेकर, वहां की जो पुलिस प्रशासन थी क्या कुछ कर रही थी दोस्तों, काउंटिंग हॉल में क्या कुछ चल रहा था। जिस दिन नतीजे आ रहे थे पिंटू यादव ने अपने अकाउंट पर साफ साफ उन्होंने लिखा है। उसके बाद पिंटू यादव ने कहा, सैयद कासिम कह रहे हैं, पिंटू यादव ने कहा अब हम भी पुलिस के ऊपर, प्रशासन के ऊपर एफआईआर करवाएंगे क्योंकि हमारे लोगों के ऊपर एफआईआर करवाया जा रहा है, जो हमारे लोग निर्दोष थे। तो पूरी जानकारी मैं आपको विस्तार एक एक करके बताने का प्रयास करूंगा। आप जानते हैं 2 चरण में चुनाव होने थे बिहार के, 6 नवंबर को, 11 नवंबर को, जिसके नतीजे 14 नवंबर को आने थे। तो ऐसा ही हुआ, प्रथम चरण का जो मतदान था बिहार का वो हो गया 6 नवंबर को। उसके बाद दूसरे चरण का जो मतदान था 11 नवंबर को हो गया और उसके बाद 14 नवंबर को सुबह से नतीजे आने शुरू हो गए, रुझान आने शुरू हो गए, नतीजे आए, सबको अपना अपना प्रमाण पत्र मिल गया जो प्रत्याशी जीत हासिल किए। लेकिन पूरा मामला पिंटू यादव बहुजन समाज पार्टी के साथ क्या कुछ चल रहा था मैं आपको बताऊंगा। आप स्क्रीन पर देखिए, मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग चला रहा हूं पिंटू यादव की, जो उनका अकाउंट है फेसबुक का दोस्तों। उन्होंने तमाम चीज लिखी। उन्होंने लिखा काउंटिंग के दिन प्रशासन एवं पुलिस द्वारा लोकतंत्र की हत्या करने का पुरजोर प्रयास किया गया। काउंटिंग में वो लिख रहे हैं, काउंटिंग में जीत के बाद भी मुझे प्रमाण पत्र न देकर जानबूझकर निलंबन किया गया, विलंब किया गया। अंतिम 25वें राउंड में गिनती पूरी होने के बाद रिजल्ट को 4 घंटे तक रोक कर रखा गया। पूरी तरह बेईमानी कर मुझे हराने के लिए काउंटिंग हॉल में पुलिस बल का प्रयोग किया गया। लोगों को सड़क पर उतरने के लिए मजबूर किया गया। यह पूरी तरह जिला प्रशासन, निर्वाचन अधिकारी रामगढ़, निर्वाचन पर्यवेक्षक, जिला अधिकारी, पुलिस अधीक्षक, पुलिस उपाधीक्षक मोहनिया, थाना प्रभारी दुर्गावती, थाना प्रभारी के कारण हुआ। बड़ी जानकारी पिंटू यादव अपने फेसबुक पेज पे, फेसबुक अकाउंट पे लिख रहे हैं। उसके बाद लिख रहे हैं नियमावली के अनुसार काउंटिंग हॉल में पुलिस नहीं जा सकती, लेकिन काउंटिंग हॉल में मोहनिया डीवाईएसपी पुलिस बल के साथ काउंटिंग हॉल में घुसकर बहुजन समाज पार्टी के काउंटिंग एजेंट को जबरदस्ती बाहर निकालने का प्रयास किया गया, जिसका मेरे द्वारा विरोध करने पर डीवाईएसपी से तीखी बहस होने के बाद डीवाईएसपी वहां से हटे। इसका वीडियो फुटेज भी काउंटिंग हॉल के सीसीटीवी कैमरे में उपलब्ध होगा। आप समझिए कि कह रहे हैं डीवाईएसपी पुलिस बल के साथ काउंटिंग हॉल में पहुंच गए और बहुजन समाज पार्टी के जो एजेंट थे उनको जबरदस्ती बाहर निकालने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन पिंटू यादव पूरी तरीके से डटे रहे। उसके बाद पुलिस बल वहां से हटे और उसके बाद लिख रहे पिंटू यादव काउंटिंग हॉल के बाहर शांतिपूर्ण ढंग से इंतजार कर रहे आम लोगों, बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं पर, महिलाओं पर बर्बरतापूर्ण ढंग से पुलिस द्वारा लाठीचार्ज कर सैकड़ों का सर फाड़ दिया गया। सैकड़ों लोगों का हाथ पैर तोड़ दिया गया। आप सोचिए, पुलिस बल द्वारा लाठीचार्ज किया गया, सैकड़ों लोगों के हाथ पैर टूटे, उनका सर फाड़ दिया गया। ऐसा पिंटू यादव अपने इस फेसबुक अकाउंट पर लिख रहे हैं।
उसके बाद पैर तोड़ दिया गया, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया, जाति सूचक गालियां दी गई, पुलिस द्वारा विपक्ष के लोगों के साथ मिलकर हमारे दर्जनों समर्थक लोगों की गाड़ियां तोड़ दी गई। यहां तक कि मेरी गाड़ी BR 45N1212 का दोनों शीशा आगे और पीछे का तोड़ दिया गया। मेरी गाड़ी को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। यहां तक कि काउंटिंग हाल से बाहर निकलने के बाद मेरे सामने ही मेरे लोगों को पुलिस लाठी से पिटाई कर रही थी। मेरे रोकने पर मुझे भी चोट लग गई और जबरदस्ती पुलिस की गाड़ी में बैठाकर लाया गया। पुलिस द्वारा मेरे लोगों पर अत्याचार किया और मेरे ही लोगों पर पुलिस द्वारा केस किया गया। प्रशासन एवं पुलिस के लोगों पर केस दर्ज किया जाएगा, पिंटू यादव कह रहे हैं। अब प्रशासन और पुलिस के लोगों पर भी केस किया जाएगा। इस बर्बरतापूर्ण एवं अत्याचार को सदन में भी उठाया जाएगा, सतीश यादव पिंटू। तो तमाम चीज आप देख रहे हैं, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं पुलिस बल कैसे लाठीचार्ज कर रही है लोगों के ऊपर, और प्रशासन के ऊपर अब पिंटू यादव FIR करवाएंगे। इसकी बात सदन तक ले जाएंगे पिंटू यादव। आप समझिए कि पिंटू यादव साफ साफ कह रहे हैं कि कितनी मुशक्कत के साथ उनको प्रमाण पत्र जीत का मिला है। आप समझिए कि बहुजन समाज पार्टी अकेले बलबूते चुनाव लड़ रही थी। एक प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी का जीत रहा था रामगढ़, कैमूर जिले के रामगढ़ सीट को। उसके बाद रामगढ़ में दोस्तों रात तक हंगामा हुआ, और हंगामा होने के बाद पुलिस प्रशासन बसपा के समर्थकों पर अब FIR करना शुरू कर दी। हजारों लोगों के अज्ञात FIR हुआ है। 250 लोगों के ऊपर नामजद मुकदमा FIR दर्ज करने का काम किया गया है रामगढ़ में। तो आप समझिए कि बड़ी अपडेट है दोस्तों। समझिए कि बहुजन समाज पार्टी से लोगों को कितनी दिक्कत है, इस पर कोई मीडिया चर्चा नहीं कर रही है दोस्तों। कोई मीडिया आपको नहीं बता रही क्या कुछ पूरा मामला था, पिंटू यादव क्या कुछ कह रहे हैं, क्या बता रहे हैं, इस पर कोई चर्चा नहीं। बस अगर कुछ मीडिया चला रहे हैं, वो लोग चला रहे हैं कि बसपा समर्थकों में गुस्सा, बसपा समर्थकों ने रोड जाम किया, प्रशासन से तीखी बहस किया, और बसपा समर्थकों ने लाठी उठाया। ये तमाम चीजें तोड़फोड़ की, गाड़ियां तोड़ी गई। यही चीजें जो है मेन स्ट्रीम मीडिया अगर कुछ लोग चला रहे होंगे तो यही चीजें वो लोग चला रहे हैं। लेकिन बसपा के समर्थकों के साथ क्या कुछ हुआ, पिंटू यादव के साथ मतगणना जब हो रही थी उस दिन क्या हुआ, काउंटिंग हॉल में क्या हुआ, ये सारी चीजें आपको कोई बताएगा नहीं, और मैं आपको निष्पक्ष जानकारी बताने का प्रयास कर रहा हूं। सैयद कासिम से बातचीत हुई, उन्होंने साफ साफ बताया कि 250 लोगों के ऊपर मुकदमा हो गया है और 1000 लोगों के ऊपर अज्ञात में मुकदमा FIR दर्ज करने का प्रशासन वहां की काम कर रही है। तो बड़ी जानकारी है दोस्तों, और पूरी अपडेट आप सोच लीजिए कि बहुजन समाज पार्टी के साथ अब क्या कुछ हो रहा है। हालांकि बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी ने 30 वोटों से आखिरी तक जाते जाते उन्होंने विजय प्राप्त कर ली। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की एक बात याद आती है, वो कहते थे हक मांगने से नहीं मिलता, हक को छीनना पड़ता है। तो यहाँ पर तमाम समर्थक बसपा के पिंटू यादव हक मांग रहे थे, लेकिन रात होने के बावजूद उनका हक नहीं मिला। लेकिन डटे रहे बहुजन समाज पार्टी के लोग झंडा डंडा लेकर, और आखिरी में बहुजन समाज पार्टी को सफलता मिली। और सूत्र यह भी है कि चीज उसी दिन बीएसपी चीफ मायावती जी के पास ये बात पहुंच चुकी थी कि बहन जी इस तरीके से रामगढ़ में हमारे लोगों के साथ हो रहा है। सूत्र ये भी बताते हैं दोस्तों, जब कुछ लोगों से बातचीत हमारी हो रही है कि बीएसपी चीफ ने तुरंत आकाश आनंद को बोला कि आप तैयार हो सकता है आपको बिहार रामगढ़ में जाना पड़े। उसके बाद लेकिन मामला सही हुआ, प्रशासन वहां की कमजोर हुई, और उसके बाद जो जीत का प्रमाण पत्र था पिंटू यादव को दिया गया। और उसके बाद तुरंत रामजी गौतम बहुजन समाज पार्टी के सांसद जो है उन्होंने ट्वीट भी किया और इलेक्शन कमीशन को बताने का काम किया कि ऐसी ऐसी चीजें हो रही है, इसको आप संज्ञान में लीजिए। और लास्ट में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को जीत मिली, उसका प्रमाण पत्र मिला। लेकिन अब FIR दर्ज हो रहा है, इस पर पिंटू यादव ने अपनी बातचीत रखी अपने अकाउंट पर, फेसबुक अकाउंट पर। और उसके बाद सैयद कासिम जो एक सीनियर जर्नलिस्ट है, उन्होंने जब पिंटू यादव से बातचीत की तो दोस्तों उन्होंने साफ साफ ये भी कहा कि 250 लोगों के ऊपर नामजद मुकदमा दर्ज है और 1000 लोगों के ऊपर अज्ञात में।
तो आप क्या कुछ सोचते हैं पूरी अपडेट पर दोस्तों? एक खबर आपको कैसी लगी? सबसे पहले आप हमको यही बता दीजिए कि ये खबर कैसी लगी। अपनी प्रतिक्रिया आप हमको कमेंट बॉक्स में दीजिए। आप क्या कुछ सोचते हैं और वीडियो आप कहां से देख रहे हैं? क्या आप चैनल को मजबूत करना चाहते हैं? अगर मजबूत करना चाहते हैं दोस्तों कमेंट बॉक्स में जाइए और राइट साइड में आपको एस का एक सिंबल दिखेगा, सुपर चैट सुपर स्टिकर का, तो आप चैनल को मजबूत कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं कुछ अगले अपडेट में। आप बने रहे आपके अपने चैनल हिंदी दस्तक यूपी पर। आखिर में गुजारिश करेंगे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और सामने बेल आइकन का बटन है उसको प्रेस करिए, चैनल को ज्वाइन करिए और 10 लोगों के पास इस वीडियो को, इस लिंक के चैनल के लिंक को जरूर भेजिए और निवेदन कर दीजिए आप कि सब्सक्राइब कर लीजिए आप इस चैनल को, क्योंकि यह चैनल एक संवैधानिक तरीके से जनता की आवाज को, लोगों की आवाज को उठाता है, दिखाता है। तो चलिए बने रहे आप अपने चैनल पर हिंदी दस्तक यूपी पर। और अभी मेरी पिंटू यादव से बात हुई है, उनका बताना है, का कहना है कि लगभग 250 नामजद और लगभग 1000 अज्ञात समर्थकों के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई। नवनिर्वाचित विधायक सतीश यादव और पिंटू ने यह भी कहा कि अब हम भी एफआईआर लिखाएंगे, हमारे कार्यकर्ताओं के सर फूटे हैं, हमारे कार्यकर्ताओं पे लाठीचार्ज हुआ है, उनके हाथ पैर टूटे हैं, घायल हुए हैं, जख्मी हुए हैं, महिलाओं भी चोटिल हैं, और वो केवल ये जानना चाहते थे, शांतिपूर्ण तरीके से रुक बैठे हुए थे, ऐसा उनका कहना है। और वो केवल और केवल अपने सर्टिफिकेट की मांग कर रहे थे कि जो सर्टिफिकेट देने में देरी की जा रही।